क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। आज मैं अजय मोहन कुशवाहा पुनः एक नए विचारों के साथ आप लोगों के बीच में वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा के माध्यम से पुनः आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। साथियों, आज आप सबको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, लेकिन इन विनम्र श्रद्धांजलि दिल की असीम गहराइयों से देते हुए भी हमारी आंखें नम हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं, ये किस व्यक्ति, भारत के लेनिन, बिहार के बाबू जगदेव प्रसाद की मैं बात करने जा रहा हूं, जो कि आज के ही दिन उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसी क्रांति जो सामाजिक परिवर्तन के लिए दिया, उस क्रांति के बारे में हम सारे लोग चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, महात्मा ज्योतिबा राव फुले पेरियार साहेब, डॉक्टर अंबेडकर, महामानवतावादी रामस्वरूप वर्मा के विचारों को कार्य रूप देने वाले जगदेव का जन्म 2 फरवरी 1922 को महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया के समीप कुर्था प्रखंड के कुरहारी गांव में अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। अब आप सोचिए, आज उस ऐसे भारत के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद, जो बिहार में एक ऐसी वैचारिक क्रांति के रूप में उन्होंने समाज को आगे ले जाने का कार्य किया, आज उनका जन्मदिन है। मैं अपने दिल की असीम गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि तो देता हूं, उसके साथ साथ उनकी जयंती पे निश्चित रूप से उनके विचारों को, उनके कार्यों को लेकर मैं पुनः अपने लोगों के बीच में दरवाजे दरवाजे भी जाने का कार्य करता हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके पिता प्रयाग नारायण कुशवाहा पास के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे तथा माता रामकली अनपढ़ थी। अपने पिता के मार्गदर्शन में बालक जगदेव ने मिडिल की परीक्षा पास की। उनकी इच्छा उच्च शिक्षा ग्रहण करने की थी। वे हाई स्कूल के लिए जहानाबाद चले गए। आज वह एक ऐसी निर्धन परिवार से बिलोंग करते थे जो समाज को उस निर्धनता से दूर ले जाना चाहते थे, और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने के कारण जगदेव जी की प्रवृत्ति शुरू से ही संघर्षशील तथा जुझारू तथा बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। अब आप सोचिए, उनके अंदर सामाजिक विद्रोह, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक विद्रोह क्यों था? क्योंकि उनके अंदर एक सामाजिक परिवर्तन के रूप में एक वैचारिक रूप से क्रांति दिख रही थी, और वह क्रांति राजनीति नहीं थी, वह क्रांति एक वैचारिक बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज की जो दर्द और पीड़ा थी सामाजिक परिवर्तन की, वह दिख रही थी। इसलिए उनके अंदर विद्रोह था। समाज में जो ऊंची नीची जाति के लोग की भावनाओं को बात करते थे, उन भावनाओं को वह दूर ले जाना चाहते थे, इस समाज को आगे ले जाना चाहते थे, इस समाज में शिक्षा की व्यवस्था के प्रति ले जाना चाहते थे, और शिक्षा और संविधान को बचाने के लिए लड़ा करते थे। जब वे शिक्षा हेतु घर से बाहर रह रहे थे, उनके पिता अस्वस्थ रहने लगे। जगदेव की माँ धार्मिक स्वभाव की थी। अपने पति की सेहत के लिए मंदिर में जाकर देवी देवता की खूब पूजा अर्चना किया करती थी, मन्नतें मांगती थी। इनके बावजूद उनके पिता का देहावसान हो गया। यहीं से जगदेव के मन में हिंदू धर्म के प्रति विद्रोही भावना पैदा हो गया। उन्होंने अपने घर की सारी देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को उठा करके पिता की अर्थी पर डाल दिया। इस ब्राह्मणी हिंदू धर्म के जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ, वो अंत समय तक रहा। उन्होंने ब्राह्मणवाद का प्रतिकार मानववाद के सिद्धांत के जरिए किया। अब आप सोचिए कि उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और उनकी माता देवी देवताओं को पूजा करती थी और विश्वास करती थी। इसके बावजूद भी उनके बाबू जगदेव प्रसाद जी के पिता की मृत्यु हो जाती है। इससे उनके अंदर हिंदू धर्म और ब्राह्मणी व्यवस्था के प्रति विद्रोह पैदा हुआ, और जगदेव जी ने तमाम घरेलू झंझावटों के बीच उच्च शिक्षा ग्रहण किया। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक तथा प्रस्नातक उत्तीर्ण किया। वहीं उनका
परिचय चंद्रदेव प्रसाद वर्मा से हुआ। चंद्रदेव ने जगदेव बाबू को विभिन्न विचारकों को पढ़ने, जानने, सुनने के लिए प्रेरित किया। अब जगदेव जी के जीवन, सामाजिक जीवन पर, गतिविधियों पर भाग लेना शुरू किया और इन कुरीतियों से निकल करके, इन कुंठित विचारधाराओं से निकल करके अब वो बड़ी बड़ी मीटिंगों में, बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े वैचारिक लोगों के पास भी जाना शुरू किया। इसी तरह सामाजिक परिवर्तन को आगे ले जाते उनसे और सामाजिक विचारधारा को देशकरण करके इसके घर घर पहुंचाने का काम किया। जेपी मुख्य धारा की राजनीति से हटकर विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। जेपी नाखून कटाकर क्रांतिकारी बने हुए हमेशा अगड़ी जातियों के समाजवादियों के हित साधक रहे। भूमदान आंदोलन में जमींदारों और हृदय परिवर्तन कराने, इसी तरह तमाम जो उनकी व्यवस्थाएं थी, उन्होंने तमाम आंदोलनों में भी भाग लिया और उन आंदोलन के माध्यम से समाज को एक ऐसे रास्ते पे ले जा करके खड़ा किया कि आज पूरा भारत उनके विचारों को मानता है, पहचानता है और उनकी तस्वीरों को लोगों के घरों में भी आप जाएंगे तो बाबू जगदेव, जो भारत के लेनिन कहे जाते हैं, बाबू जगदेव प्रसाद जी को आप जरूर पाएंगे। आज उस ऐसे शख्स की जयंती है। आज मेरा दिल हर्षोल्लास से झूम रहा है, नाच रहा है और उनके विचारों को, दिए हुए विचारों को मैं भी जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, कुछ मनवादियों के माध्यम से हमारे ऊपर 18 जनवरी को जानलेवा हमला होता है। ये किसकी क्रांति है? बाबू जगदेव लेनिन बिहार के, उन्होंने मुझे जो सौंपा वह जिम्मेदारी, जो योगदान अपने जीवन में मुझे दिया, उस जिम्मेदारी को मैं भी वहन कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं से हम सारे लोगों को निकल करके बाबू जगदेव प्रसाद जी के इस मिशन को भारत के उस बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लिए हर दरवाजे लेकर के पहुंचना पड़ेगा। तो आइए हम सारे लोग मिल करके बाबू जगदेव प्रसाद 2 जनवरी के हर्षोल्लास से मनाने के लिए हम सारे लोग मिल करके एक सामाजिक परिवर्तन के लिए इनकी जयंती को धूमधाम से मनाने से पहले उनके विचारों को पढ़ें और उनके विचारों को पढ़ करके जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तभी आपके बहुजन SC ST OBC समाज का भला हो सकता है। आप सभी लोग हमारे विचारों को सुने। अगर बाबू जगदेव प्रसाद जी का विचार अच्छा लगे, उनका कार्य अच्छा लगे, तो उनके बारे में आप लोग, सारे लोग जरूर पढ़िए, जरूर लोगों को बताइए। आप सभी को पुनः मैं क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान करते हुए मैं अजय मोहन कुशवाहा संकल्पित वन नेशन वन एजुकेशन, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।